नमस्कार, मैं हूं सिमरन राजपूत और आप देख रहे हैं नॉर्थ न्यूज़ जम्मू। जम्मू कश्मीर में आए दिन हथियार जो हैं वो बरामद किए जा रहे हैं, चाहे हो रेलवे स्टेशन, चाहे हो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा या कोई आम जगह। इन सब जगह पे आए दिन कहीं ना कहीं से हथियार जो हैं वो सुरक्षा बलों को बरामद हुए जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही रेलवे स्टेशन पर आपको बता दें कि एक आईईडी और 18 डेटोनेटर बरामद किए थे, जिसके बाद अभी कल का ही एक वारदात सामने आई है, जहां आरएसपुरा में पुलिस को एक ड्रोन द्वारा गिराए गए हथियार बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि कल यानी 30 अक्टूबर को रविवार को आरएसपुरा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सुरक्षा बलों को हथियार मिले, जो कि ड्रोन द्वारा गिराए गए थे। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें कुछ ये ड्रोन गतिविधियां होने की सूचना कुछ दिन पहले ही मिल गई थी, जिसके बाद उन्होंने आरएसपुरा में जितने भी पुलिस स्टेशन थे उन सबको सतर्क कर दिया। जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने जगह जगह पर अपना तलाशी अभियान जारी कर दिया और जगह की चप्पे चप्पे से तलाशी करने लगे। जिसके बाद उन्होंने कुछ ड्रोन की गतिविधियां होते हुए देखी और जब ड्रोन द्वारा हथियार गिराए गए तो उस समय पुलिस ने उन हथियारों को बरामद कर दिया गया। आपको बता दें कि ये हथियार उठाने के लिए 2 आरोपी जो थे वो वहां मौजूद थे और उन हथियारों को उठाने से पहले ही पुलिस ने उन दोनों आरोपियों को अपने कब्जे में ले लिया। दोनों की पहचान बताते चलें तो पहले आरोपी का नाम चंद्र बोस है, जो कि डोडा का रहने वाला है, और वहीं दूसरे की बात करें तो दूसरे का नाम शमशेर सिंह है, जो कि जम्मू का रहने वाला है। इन दोनों को हथियार उठाने से पहले ही पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और हथियार जो थे उनको भी बरामद कर दिया गया। आपको बता दें कि आरएसपुरा के सुचेतगढ़ के बासपुरा इलाके में कुछ झाड़ियों के पीछे ये हथियार मिले गए थे। हथियारों में 4 पिस्टल, 8 मैगजीन और 47 राउंड पिस्टल्स बरामद हुई हैं। जिसके बाद पुलिस ने ये मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। जो आरोपी हैं, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि उन्हें कुछ दिन पहले ही इस चीज़ की सूचना मिल गई थी कि कुछ ड्रोन जो है, ड्रोन की कुछ गतिविधियां जो हैं वो इलाके में हो रही हैं। जिसके बाद पुलिस ने इलाके की कई जगहों पर तलाशी जो थी वो शुरू कर दी थी। इलाके में आने जाने वाली सभी गाड़ियों को आते जाते गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। साथ ही साथ पुलिस जो थी वो सीसीटीवी फुटेज भी जगह जगह पर खंगाल रही थी। अब बात करें गिरफ्तार किए गए आरोपियों की, तो आरोपियों से इस समय पूछताछ जारी है और जो चंद्र बोस नामक और शमशेर सिंह नामक दोनों आरोपी हैं, उन्होंने पुलिस को पूछताछ के दौरान बताया कि उन्होंने ये काम जो है ये पहली बार किया है, यानी उन्होंने इस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट टाइम ली है। उन्होंने साथ ही साथ ये बताया कि यूरोप में बैठा एक बलविंदर नामक व्यक्ति जो है वो उन्हें ये चीज़ करने के लिए कह रहा था, यानी उसने इन दोनों आरोपियों को ये चीज़ करने के लिए जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति आतंकी संगठन जो है उसमें शामिल है, आतंकी संगठन के साथ उसके संबंध हैं और इस समय वो यूरोप में रह रहा था, जिसने इन दोनों आरोपियों को ये काम की जिम्मेदारी दी थी। अब बात करें जो बलविंदर नामक व्यक्ति है, जो कि इस समय यूरोप में रह रहा था, उसका इन दोनों के साथ जो था वो संपर्क था और साथ ही साथ सीमा पार जो हैंडलर्स हैं उनके साथ भी ये जो बलविंदर है इसका संपर्क बना हुआ है। अब बात करें ड्रोन से गिराए गए हथियारों को, तो जम्मू कश्मीर में इस साल यानी कि 2022 में ड्रोन द्वारा गिराए गए हथियारों का मामला देखें तो ये चौथा मामला सामने आया है, जबकि आरएसपुरा में ये जो मामला है ये पहली बार देखा गया है। इससे पहले आपको पता ही होगा कि किस तरह सांबा में एलओसी के पास ड्रोन द्वारा हथियार और कुछ नशीले पदार्थ भी गिराए गए थे, जिसके मामले में आतंकियों को गिरफ्तार भी किया गया था। अब वहीं देखा जाए तो आरएसपुरा में भी यही सेम वारदात हुई है कि ड्रोन द्वारा हथियार गिराए गए हैं। ये साजिश हम सबको पता है कि ये साजिश एक आतंकियों की साजिश तो है ही, पर कुछ जो ड्रोन है वो ऐसा बताया जाता है कि कुछ
कुछ जो ड्रोन है वो पाकिस्तानियों द्वारा भेजे गए हैं, क्योंकि एक मामला पहले सामने आया था जहां एक ड्रोन जो है वो आया था और पुलिस ने फायरिंग करके उस ड्रोन को वहीं पर तबाह कर दिया था। और कुछ समय पहले की बात है कि एक बलून शेप ड्रोन टाइप कुछ आया था और उसको भी पुलिस ने बरामद किया था, उसको नष्ट कर दिया था और उसके ऊपर आई लव पाकिस्तान लिखा हुआ था, जिसके बाद इस चीज़ की पुष्टि कर दी गई थी कि वो जो बलून था वो पाकिस्तान से आया था। और अब कल आरएसपुरा में फिर से ये मामला सामने आना कि ड्रोन द्वारा जो हथियार है वो गिराए गए हैं, एक सोचने वाली बात है। आए दिन जम्मू कश्मीर में हथियारों का मिलना और इस तरीके से मिलना कि ऐसा प्रतीत होना कि कोई किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे रहा है या कोई आतंकी संगठन है जो वो है किसी जम्मू कश्मीर को नष्ट करने की साजिश में है, तो ये तो अभी बताना मुश्किल है। फिलहाल अब तक जितने हथियार जो ड्रोन से गिराए गए हैं वो सुरक्षा कर्मियों ने हमेशा बरामद किए हैं और जम्मू कश्मीर को किसी बड़े हादसे का हादसे के शिकार होने से बचाया भी है। तो अभी तक के लिए इतना ही। जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस द्वारा उनकी छानबीन अभी भी जारी है और इसके साथ ही अभी भी सुरक्षाकर्मी जो हैं वो इलाके की जांच में लगे हुए हैं। अभी तक के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नॉर्थ न्यूज़ के साथ। नमस्कार।